हेलो मेरे फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे व्यूअर, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल पर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता हो तो। और मैं आज आपके सामने क्लास 9 से ये रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 1.36, इसको बार कहते हैं। 36 बार, बार का वैल्यू 99 में आता है। 2 नंबर पर डबल 9 नीचे होगा। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं बताऊंगा मैं। एज अ वल्गर फ्रैक्शन, अब नाम सुन करके आपको वल्गर फ्रैक्शन है ये, इसको हमें रैशनल नंबर में लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं वल्गर फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है ये बहुत बच्चों को अभी नहीं पता होगा। तो वल्गर फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर के रूप में लिखो, पी बाई क्यू के रूप में लिखो। यानी एक फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में 1.36 बार को लिखना है। इस बार का वैल्यू होता है 1 नंबर के लिए 9, 2 नंबर के लिए डबल 9 होगा। लेकिन चलो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मैं बताता हूं कि कैसे बनेगा। और मैं आशा करता हूं आप लोग पिछले वीडियो को देख करके काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया होगा घर पर। मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस करने के लिए ही कहता हूँ, क्योंकि जो समय आपके समय बहुत कीमती है, और समय को बर्बाद ना करते हुए आप मेहनत से 9th क्लास पढ़ते हो तो 10th में प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम ये है कि बच्चे 7th में भी नहीं ढंग से पढ़ते हैं, 8 में भी नहीं, और 9th का तो फिर सुहान अल्लाह हो जाएगा। वो माशाल्लाह नहीं, सुहान अल्लाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 8 सारी बेसिक चीज़ें 7 8 6 7 8 में ही बताई गई है। जिसके 6 7 8 अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो उसको 9th में प्रॉब्लम नहीं होगी। और 9th जब अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो 10th एकदम ईजी है, कुछ नहीं है 10th में। सारा प्रॉब्लम्स 7 8 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं अभी तो बहुत दिन है, स्कूल का एग्जाम है, पास कर जाएंगे। इस चक्कर में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पूरे क्लास के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि पूरे क्लास में 10 बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो तो अपना उसका टाइम टेबल है, फॉलो करते हैं सिलेबस को। मेन पढ़ाई वो घर पर करते हैं। वो बच्चे, वो जो 10 बच्चे हैं ना, घर पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ते हैं 7th 6 7 8 में, तो उनका 9th खराब हो जाता है, ये गारंटी। और हो सकता है कि स्कूल वाले 9th में उसे पास भी ना करें। यदि पास कर भी दें तो 10th में आकर के उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। स्कूल की तरफ से टॉर्चर होता है, टीचर की तरफ से टॉर्चर होता है, घर में तो होता ही होता है। मतलब कि जीवन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने समय पर सब काम करो। 7th की क्लास को 7th में ही सॉल्व करके रख लो, कंप्लीट वर्क। 8 को 8 में पूरी कंप्लीट करना है, और 9th को 9th में करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं यहाँ जो बताऊंगा उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जिसको रैशनल नंबर ही पता नहीं हो। जिन बच्चों को रैशनल नंबर नहीं पता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो बच्चे यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम करेंगे, उनको पसंद ही नहीं आएगा ये वीडियो। बाकी जो बच्चे रैशनल नंबर जानते हैं वो तुरंत सेकंड में समझ जाएंगे। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, देखो आप। सबसे पहले मैं यहां पर लिखा हूं क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1.36 बार एज अ वल्गर फ्रैक्शन। यहां पर करना क्या है, आपको सबसे पहले सपोज करना है। या तो आप पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में इसको रखोगे, सपोज करोगे, क्योंकि हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है, या एक्स के रूप में। सपोज करो मैं एक्स के रूप में निकाल लेता हूं, ऐसे लिखता हूं, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू इक्वल टू, अब इन दोनों में से कोई एक रख सकते हो। पी बाई क्यू इक्वल टू 1.36 बार, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अब हम यहां पर से कोई एक रखेंगे, दो को नहीं लेकर चलेंगे। चलो, मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वल्गर फ्रैक्शन हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो मैं एक्स को हटा देता हूं यहां से। एक्स के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट पी बाई क्यू इक्वल टू दिस, इक्वेशन 1। अब यहां देखना है कि डेसिमल्स के बाद यहां 2 नंबर है। याद रखना है कि डेसिमल्स के बाद 2 नंबर है। तो बताओ बच्चों, यहां पर हमें क्या करना चाहिए? डेसिमल्स के बाद जब 2 नंबर हो तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, यहां पर सिंगल नंबर पर बार होता तो 10 से पहले करते, लेकिन यहां डबल नंबर पर है, डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो यहां पर हम लोग 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100,
क्यों कर रहे हैं 100 से, ये आपको पता चल गया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों पर बार एक साथ है, तो 100 से। यदि 6 पर बार होता, 3 पर नहीं होता, तो हम 10 से करते हैं, उसके बाद 100 से करते, लेकिन दोनों पर है, इसीलिए यहां पर हम लोग 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे P बाई क्यू मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1.36 बार मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे P बाई क्यू 100 इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई का रूल होता है 2 0 हो तो डेसिमल्स यहां से 2 डिजिट आफ्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 136.36 बार। बार लगने का मतलब होता है 36, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, कंटिन्यू ये 36 ही चलेगा, 3636 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम 36 पर बार लगा देंगे और इसको इक्वेशन 2। अब यहां पर हमें लिखना होगा सब्ट्रैक्ट, है ना, 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 को माइनस कर दो। कैसे करेंगे, तो यहां लिखेंगे P बाई क्यू 100 माइनस, और यहां हमारा क्या है 1 P बाई क्यू, तो यहां लिख देंगे P बाई क्यू इक्वल टू, फिर ये नंबर लिखेंगे पूरा 136.36 माइनस, बार लगा दो, माइनस 1.36 बार। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए आप रफ वर्क करना जरूर, मैथ्स में रफ वर्क बहुत जरूरी होता है। तो 136.36 बार में 1.36 माइनस कर दो, ये 0 0 हो जाएंगे, 0.6 माइनस 1 531, 135 आ गया। और इसमें माइनस करेंगे 100 में से 1 जाएगा तो 99, यहाँ लिखेंगे P बाई क्यू 99, या तो 99 PQ, एक ही बात है, इक्वल टू 135, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आएगा देयरफॉर, ये P बाई क्यू को अलग कर लेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर P बाई क्यू इक्वल टू 135/99। अब इसको कैंसिल करना है। अब सोचो कैंसिल किस नंबर से हो जाएगा, 15 9 जा कितना होता है 135, 15 9 जा 9 11 जा 11, तो ये आंसर हो गया आपका। आप यहाँ पर आंसर लिख देना P बाई क्यू इक्वल टू 15/11, यही वल्गर फ्रैक्शन का सॉल्यूशन हो गया। एज अ वल्गर फ्रैक्शन यही है, इसी को रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। याद हो गया, समझ में आ गया ये तरीका। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग, 3-4 टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आज सिर्फ एक ही टाइप बताया कि जब डेसिमल्स के बाद 2 नंबर पर बार हो तो। अब मैं बताऊंगा अगले क्लास में डेसिमल्स के बाद एक नंबर नॉर्मल रहेगा, उसके बाद 6 पर बार हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए 2-3 टाइप का जो आता है ना, उसको सॉल्व करना सीख लो, तो फिर इसी में से कोई एक रहेंगे। सिंगल नंबर पे बार होता है, डबल पे होता है, ट्रिपल पे भी बार होता है। तो आप जब इस तरह से क्वेश्चन सीख लेते हो तो 9th क्लास में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। चलो आज के क्लास में बस इतना ही, इसको आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, घर पर बनाने की कोशिश करोगे। ओके, थैंक यू, और अपना ध्यान रखना।